नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ऐसे विशाल लोकतांत्रिक देश में संसद और विधानमंडल केवल सत्ता पक्ष तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र की मजबूती तभी संभव है जब सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी प्रभावी हो। इसी कारण नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपकी सरकार सूट बूट की सरकार है। Here is the list of duplicate voters. These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. यह पद लोकतंत्र में संतुलन और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सफर से लेकर संभावनाओं तक की। आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। 56 इंच की छाती कहाँ गए नरेंद्र मोदी? हाल के दिनों में देश में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर का मुद्दा उठाकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़ा जंग छेड़ दिया है। इसी को लेकर राहुल ने अपने सहयोगियों के साथ और सहयोगी जो पार्टी हैं उनके नेताओं के साथ मिलकर बिहार में 1300 किलोमीटर से अधिक की वोटर अधिकार यात्रा निकालकर सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्हें सत्ता पक्ष और मीडिया के आलोचनाओं का कई बार शिकार होना पड़ा था। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। आज वही राहुल विपक्ष की भूमिका बहुत ही शानदार तरीके से निभा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। जू तक नहीं निकली। भारत की राजनीति में राहुल गांधी का नाम हमेशा सुर्खियों में रहा है। वे एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसने देश को 3 प्रधानमंत्री दिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। उनके पिता राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या ने उन्हें कम उम्र में ही राजनीति की कठोर सच्चाई से रूबरू करा दिया था। मेरे पैर कांपे। मेरे माँ के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। 6-7 साल बाद मैं अमेरिका में था और फिर से टेलीफोन आया। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा मैं जानता हूँ, पापा मर गए। कहते हैं हाँ। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ। शुरुआती पढ़ाई देहरादून के दून स्कूल में करने के बाद उन्होंने सुरक्षा कारणों से अमेरिका और ब्रिटेन में उच्च शिक्षा प्राप्त की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमफिल की डिग्री प्राप्त करने के बाद वे कुछ समय तक निजी व्यवसाय में भी काम करते रहे। 2004 में राहुल गांधी ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर संसद पहुंचे। यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उन्होंने नई उम्मीद जगाई। युवा कांग्रेस और एनएसयूआई में संगठनात्मक सुधार कर युवाओं को राजनीति से जोड़ने का प्रयास भी किया। यूपीए 2 के दौरान साल 2009 में कांग्रेस को सफलता मिली। इसके लिए श्रेय का राहुल गांधी को मिला क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया था। लेकिन साल 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के आगे पार्टी सिर्फ 44 सीटों पर सिमट कर रह गई। ये राहुल गांधी के राजनीतिक करियर का सबसे कठिन दौर था। 2017 में सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 2019 में एक बार फिर कांग्रेस को बड़ी हार मिली। उस समय कांग्रेस को केवल 52 सीटें मिली और राहुल गांधी खुद अमेठी से चुनाव हार गए। हालांकि केरल की वायनाड सीट से जीतकर वो संसद में पहुंचे और इस हार के बाद उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ दिया। राहुल गांधी 2020 से लेकर 22 आक्रामक
विपक्षी भूमिका में नजर आए। किसान आंदोलन, नोटबंदी, जीएसटी, बेरोजगारी, चीन से सीमा विवाद जैसे मुद्दों पर लगातार सरकार को घेरते रहे। भाजपा और आरएसएस पर अक्सर सीधा हमला बोला। 2022 से लेकर 23 में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर की पद यात्रा ने उनकी छवि एकाएक बदल दी। यह यात्रा न केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए ऊर्जा का स्रोत बनी, बल्कि आम जनता के बीच भी राहुल गांधी को एक गंभीर और जमीन से जुड़े नेता के रूप में स्थापित किया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने भाजपा को चुनौती दी। अब वे संसद में एक आक्रामक विपक्षी नेता के रूप में सक्रिय हैं। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता जैसे विषयों पर उनकी स्पष्ट आवाज सुनाई देती है। हाल के दिनों में वो लगातार सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते आ रहे हैं। राहुल गांधी का राजनीतिक सफर आसान नहीं रहा। कभी उन्हें अनुभवहीन तो कभी पप्पू नाम से उनकी आलोचना की गई, लेकिन समय के साथ उन्होंने संघर्ष, असफलता और आलोचनाओं से सीख ली है। उन्होंने अपना परिधान तक बदल दिया। वो नेताओं वाले कुर्ता पैजामा के बदले खुद को टी-शर्ट और कार्गो ट्राउजर में उन्होंने बदला। वहीं राहुल गांधी लगातार अपने साथ यूथ को कनेक्ट करने के मिशन में भी लग गए हैं। आप देखेंगे हर तरह की एक्टिविटीज राहुल गांधी करते रहते हैं। सोशल मीडिया साइट्स पर युवाओं को जोड़ने के लिए वो रील्स का भी सहारा आजकल ले रहे हैं। अलग अलग रील्स उनकी वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पर। और पिछले दिनों दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंस्टाग्राम पर उनके भारी फॉलोअर्स में जो इजाफा हुआ वो देखने लायक था। राहुल गांधी के भविष्य के लिए ये भी एक शुभ संकेत है। आज वे भारतीय राजनीति में एक ऐसे नेता के रूप में उभर रहे हैं जो संवाद, संपर्क और संवेदनशीलता को प्राथमिकता देते हैं। राहुल गांधी का यही बदलाव उन्हें राहुल से रागा बनाता है। उनके आगे का रास्ता भारतीय लोकतंत्र की दिशा और विपक्ष की मजबूती तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी न केवल राजनीति में बल्कि और भी अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। वो चाहे आप डीप सी डाइविंग ले लीजिए या फिर चेस ले लीजिए, बुक्स भी पढ़ते हैं राहुल गांधी। इसके अलावा उनकी अगर बात की जाए तो जूडो में भी वो मास्टर हैं और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज वो करते नजर आते हैं जिनकी गिनती भी नहीं है। तो इन तमाम कामों में तो वो माहिर हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ राजनीति में अब उनके लिए शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो राहुल गांधी से लेकर रागा तक का सफर कैसा था वो हम आपके सामने जिक्र कर रहे थे। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।